नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को अपनी बचपन की, अपनी पुराने दिनों की कुछ याद को दिला कर लेकर चलता हूं। आप लोगों ने संभवतः पिकनिक के लिए या फिर घूमने के लिए अपने माता पिता के साथ झारखंड के बहुत सारी जगह में जाने का काम किए होंगे। और झारखंड हम सभी को मालूम है, यह हमारा क्या है कि यह एक पर्यटक जगह, जहाँ पे घूमने के लिए अनेक प्रकार की जगह हैं। या तो हम कहेंगे वाटरफॉल, जलप्रपात, या मंदिर, या पार्क, यानी बहुत सारे हमारे यहाँ नेचुरल जगह हैं जो हम देखते हैं, घूम कर आते हैं और आने के बाद क्या है कि वहाँ से कुछ ना कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को सीख कर आते हैं। तो वैसे ही आज आप लोगों को मैं झारखंड के एक ऐसे ही जगह पे ले चलूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को उस जगह ले जाने से पहले मैं आप लोगों के बीच में उस जगह की पहचान करने के लिए कहूंगा, क्योंकि मैं वहां का सीन, वहां का जो दृश्य है, जो मनोरम दृश्य, पहाड़ों की मल्लिका, वहां की जलधारा और वहां की जो वस्तु स्थिति है, इतनी अच्छी, इतनी मनोरम है कि आप देखने के साथ ही एक प्रकार के बहुत सारे बच्चे आप गए होंगे, तो जाने के साथ आप जो गए होंगे, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये झारखंड का कौन सा जगह है, ये कैसी जगह है। थोड़ा सा आप लोग इसकर पर विचार आप लोग देंगे तो मैं वैसे जगह का आप सभी को दर्शन कराऊंगा, और दर्शन कराने के बाद फिर मैं वहां की जो ऐतिहासिक बातें, वहां की जो विशेषताएं हैं, उसको मैं एक एक करके जानकारी लूंगा। तो सबसे पहले मैं वहां की एक विशेषता के रूप में बताता हूं कि वहां की जब जलधारा गिरती ऐसे कलकल करते हुए कि जब वह जलधारा जब नीचे तक उतरती है, तो उतरने के साथ ही क्या है कि वहां का पानी जो होता है वाष्पित हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो पानी नहीं, कोई वाष्प है, वाष्प की धारा गिर रहा है। सही अर्थ में आप सही ललायित होंगे उस जगह को देखने के लिए। तो मैं आप लोगों को दृश्य दिखाता हूं, फिर मैं उस पाठ की ओर आप सबों के बीच में लेकर आऊंगा, और आपकी जो उत्सुकता है, उस उत्सुकता को मैं पूरा करने का काम करूंगा। तो धैर्य रख के आप बैठें, पहले आप उस चित्र को देखें, उसकी वीडियो को देखें और आप पहचानने का काम करें। शायद आप सभी वीडियो को देखने के साथ ही उस जगह की यात्रा कर ही लिए होंगे। यह एक सही अर्थ में, और बहुत सारे बच्चे ने कमेंट भी किए और नाम भी बताए, और सही अर्थ में यह क्या था, हम लोगों की यात्रा वृत्तांत था। हम लोगों ने हुंड्रू फॉल की यात्रा वृत्तांत किए, और वहाँ का एक मनोरम जो दृश्य है, उस दृश्य को देखने के साथ ही बहुत सारे बच्चों की एक उत्सुकता आई कि सर हमने वहाँ पे विजिट किया, हमने वहाँ पे गया है, बहुत अच्छा लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग झारखंड की वैसे ही ऐतिहासिक जगह, झारखंड की वह सुंदर जगह, प्राकृतिक की गोद में बसी हुई यात्रा वृत्तांत हुंड्रू का जलप्रपात, जिनका लेखक यानी कामता प्रसाद सिंह काम किए हैं। तो आज हम लोग सभी को मिलकर हुंड्रू का जलप्रपात का अध्ययन करेंगे, जो एक यात्रा वृत्तांत है। सही अर्थ में यात्रा वृत्तांत मीन्स क्या, हम सभी घूमने के लिए जा रहे हैं। वहां की मस्ती, वहां की सुंदर दृश्य, वहां की जो प्राकृतिक की गोद में बसी हुई हुंड्रू फॉल को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं, चलते हैं हम लोग हुंड्रू फॉल की ओर, और वहां की जो विशेषता है, वहां की जो खास क्या है, कितनी दूरी है, इन सारी बातों को आज हम लोग समावेश करेंगे और यात्रा को फिर हम लोग पूर्ण करेंगे। तो हम लोग चलते हैं हुंड्रू फॉल की ओर, और वहां से कुछ दृश्यों को लेने का काम करते हैं। तो विद्यार्थियों, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, हम सभी को मालूम है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई। तीव्र धारा की गंदले, पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही है, जिन्होंने मैदाने की छाती चीरी और पर्वतों की अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्फों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम परेशानी और विभाग को कम बेपड़ा सांप की तरह भागी जा रही है, और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर, कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं।
धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौली खेल रहे हैं। जन जन के कंठ रोगावक गीतों की दृष्टि रही है और जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पंछियों की चहकने से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने हुंड्रू जल प्रपात की सैर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। सुंदर जलवायु, मनोहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखरती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनके स्वस्थ और शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियां कलकल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती है। झरने सतत झरझर कर आंखों को तरी तथा नमी कल्पना का सुंदर खुराक चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला, अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियां पर नाचती तितलियां, फलभार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णीय घटिया सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह है छोटा नागपुर, यानी हमारा छोटा नागपुर, जो हमारा रांची का छोटा नागपुर, हमारे झारखंड का छोटा नागपुर। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों को घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपना चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो अबरक बनकर दुनिया को श्रृंगार कर रही है। यह हमारा झारखंड है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पथरी को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूछते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं पर उनमें हुंड्रू का झरना निराला है। अभी आप सबों ने देखा, वहां का सिर्फ छोटा सा एक आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा और कैसी निराला, कैसी कलकल बहती पानी, कैसी ऊपर से धारा और कैसी प्राकृतिक सौंदर्य। सही अर्थ में वो प्राकृतिक की गोद में बसी हुई एक स्वर्ग ही है जो हम लोगों ने भी दृश्य किया देखा। मैं जब भी कामतप प्रसाद सिंह कहते हैं कि मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने जाता हूं, पर यह झरना जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है, यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं, यह झरना है जिसके बारे में लिखते मैं आघात नहीं हुआ। मतलब एक उत्सुकता जो है कवि का, उन्होंने कहा मुझे कम नहीं हुआ। जब भी मैं गया मैं वहां का दृश्य और दर्शन किया हूं। रांची पुरुलिया सड़क पर 14 मील के जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंड्रू फॉल पहुंचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। यह रांची से हुंड्रू 27 मील दूर है। महात्मा गांधी ने कहा है कि साहित्य की पवित्रता एक महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान चाहिए। जैसे हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग है, यानी कठिनतम तो नहीं, कठिनतम था, लेकिन वर्तमान समय में यदि आप सभी विद्यार्थी यदि गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हुंड्रू का एक जो रास्ता है वो आज सुगम हो चुका है। वहां चारों तरफ क्या है कि एक मनोरम दृश्य के साथ साथ एक अच्छे से वो कंपाउंड, एक ग्राउंड, एक वेस निर्माण हो चुका है जो सही अर्थ में आज वहां भी आज हमारा जो झरना है यानी जलप्रपात है वो लोगों को वेलकम यानी स्वागत कर रही है और लोग ऐसे वेलकम स्वागत के साथ वहां दृश्य को देखने के लिए जाते हैं। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। जैसे ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता, और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णीय, क्योंकि महीना अगस्त का था। इसलिए धान की क्यारी भी न्यारी हरियाली थी। वलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन पर पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़ियां जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा में डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही है छोटा नागपुर के निवासी, सादगी का अवसार और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है। मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हैं। मकई के
पौधे कहीं कहीं अगल बगल में लहरा रहे थे, जैसे वहां की किस्मत लहरा रही है। यानी प्राकृतिक पूर्ण रूप से उस रास्ते में जब हम जाएंगे, जब हुंड्रू जलप्रपात की ओर जाएंगे तो देखेंगे प्रकृति क्या है, मेरा स्वागत करने के लिए अपनी नयने निछावर कर रही है। मुझे देखते रहिए। और इन सारे दृश्यों को कामता प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने देखा, अपने नजरों से देखा है। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हुंड्रू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। आप सभी को मालूम है, आप लोग भी गए होंगे, तो उनकी जब दृश्य को देखते हैं तो देखने के साथ ही ऐसे दृश्य को देखकर साक्षात लगता है कि ये हमने नहीं, ये साक्षात किन्हीं की अवतारित रूप ही बनाया है। और हम लोग मन ही मन क्या करते हैं, वैसे जगह को नमस्कार प्रणाम करने का काम करते हैं। ऐसी एक हुंड्रू जलप्रपात की जो है वो विशेषता है, विशेषता नहीं बल्कि वो नेचुरल रूप, एक प्राकृतिक रूप हम देखेंगे तो सही अर्थ में ऐसा एक मनमोहक, मन लुभावनी जो है एक सुंदर सा दृश्य हम सभी को सामने आता है। क्या यह जुग से पानी का आपात, पत्थर की बर्दाश्त, और यो एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती चीरकर पानी निकलता है। यो एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है और पत्थर मात है करुणा के सामने प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल, यह नदी नहीं, यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थल से 50 मील आगे आकर हुंड्रू का यह झरना स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ की जलधारा के इतना ज्यादा प्रसार है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखाई देती है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवरे ने पीसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिरा रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई ढूंढने वाला अपनी धुनाई पर कई ढूंढकर ऊंचे बैठा हुए गले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसको रंग लाल होता था, प्रतीत होता था वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई देखकर पर्वत आज भी स्वयं फेरी देने निकला। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि शतरंग पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है, या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरने के एक और जंगल रांची में है और एक और जंगल हजारीबाग में, और बीच में यह झरना यानी हुंड्रू का जलप्रपात है। मानो उसका यह संदेश है कि सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह ना रांची का है ना हजारीबाग का, बल्कि सबका है। बड़े झरने की जंग बगल में 1 इंच छोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों से उतरती है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा। नीचे जहां घनाघोर धारा गिरती है, वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है और लगता है कि पत्थर को चीरकर आने वाले पानी के स्वागत करने और उसका कंठार पहनने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिव जी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पाश शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे की पहाड़ मालूम होता है, ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहां से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको। तो जानो यहां पर नदी जो दिखाई देती है, जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहां। सैकड़ों वर्षों से भी मानव के प्रयत्न
से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी निकली गई है, यानी हुंड्रू के रास्ते से। उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए होंगे। आप सभी विद्यार्थी यदि गए होंगे तो देखेंगे जो वाटर पंप जो बनी हुई है, जहाँ से पानी बिजली निर्माण होता है, उस जगह से भी साइड से भी एक बहुत सारी पतली रास्ते निकली हुई है और उससे ऊपर भी लोग नीचे जाते हैं और वहां से फिर वो उसी को के पानी की धारा को देखते हुए ऊपर की ओर, यानी जो ग्राउंड है, ग्राउंड को आते हैं। आज तो वहां पे एक रोपवे का भी निर्माण किया गया है, जिससे बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, इस रोपवे से इस पार से उस पार आसानी से आना जाना कर लेते हैं। पहाड़ के ऊपर एक पतली सी पगडंडी नीचे है, उसके सहारे भी कई बार नीचे गए। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते हैं। यह शोभा, यह छटा, यह दृश्य, इतना बड़ा प्रपात जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है, नीचे बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन हुए, यह सरसता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम होता है। जोड़ा में जो पानी गिरता है वह बिल्कुल सफेद है। यह भयंकरता भी उनमें नहीं है, वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष और के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानव आग की सृष्टि करता है, जिससे धुआं बराबर ऊपर उड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं जब वहां का पानी जब गिरता है, इस प्रकार का दृश्य हम सभी को नजर आता है। हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग मारता है, कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहां नीचे गिरता है, उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो जाता है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहां चल जाए, इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धारा धीरे धीरे मंथर गति से पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनियों को तांता लगा रहता है। यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवाया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यही अभाव है। हुंड्रू जलप्रपात की भीड़ और तेजों की और किसी दूसरे जगह से ऐसा झरना होता तो वहां के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आय या दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। ये यात्रा वृत्तांत जो है हमारा, ये कामाजी यानी हमारे लेखक महोदय आज से बहुत साल पहले की, लेकिन हम देखेंगे आज हमारा हुंड्रू जो है वो एक दर्शनीय स्थान बन चुका है, पर्यटन स्थान बन चुका है। जो आज के समय में क्या है कि वहां सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया किया गया है, या तो रहने की, रेस्टोरेंट की, खाने पीने की और घूमने के लिए भी तरह तरह की व्यवस्थाएं आज हमारे हुंड्रू में उपलब्ध हैं। ये पूर्व की घटना है। दैन्य हुंड्रू किस युग से किस महाकवि की वाणी, किसकी स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है, यह कह सकना असंभव है। पत्थर का अंतःस्थल जैसे पिघल कर वह बह रहा है, वैसे यदि मनुष्य का यह अंतर्द्रवित होकर बहने लगता है तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता है। यानी एक पानी जो है, हुंड्रू का जलप्रपात जो पानी गिरता है, हम ये संदेश देता है कि हम क्या है कि आपसी भाईचारे का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए हैं, एक पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक पत्थर जिस पर ना जाने किस युग में पानी की यह धारा गिर रहा है, पर वह जरा भी विचलती नहीं है, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं है, ना ही खिसकता भी। 243 फुट का यह प्रपात निराला, सुंदरतम यह साकार हो गई है और वर्णित शक्ति को भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। धन्य प्रपात है जो एक सदा सा बह रहा है। अविरल अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक प्रकार में उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर यह युग युग से ना कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, इसका कोई अभिमान नहीं है। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा ले, और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंड्रू अपनी चपलता के लिए मशहूर है। किंवदंती यह है कि इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है।
जो इससे कई गुना बड़ा है, और वहां जाने का रास्ता इतना विहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वो प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंड्रू दर्शनीय है, इसके भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए, लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने बखूबी तरफ से हमारी जो झारखंड की शान, बान और आन जो है हुंड्रू की जलप्रपात को हम लोगों ने अध्ययन किया। सही अर्थ में कहेंगे कि ये क्या है? ये प्राकृतिक, झारखंड की प्राकृतिक सुषमा का एक बड़ा ही सुखद मनोरम दृश्य का चित्रण किया गया है। लेखक इस यात्रा के क्रम में पड़ने वाले जंगल, नदी, पहाड़ और लुभावने दृश्य के साथ साथ जनजातीय लोक संस्कृति का बहुत बखूबी से वर्णन किए हैं, बताने का काम किए हैं, हम लोगों के बीच में लाने का काम किए हैं। वहां की जो वर्णन है वह एक प्रकार कहेंगे सौंदर्यबोध कुतूहल जगह की यात्रा वृत्तांत जब कवि लिखे थे, तो सही अर्थ में हमारा ये लेखन जो कार्य हुआ था, उस समय हमारा झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। यानी आज हमारा 2021 चल रहा है, यानी 2000 ईस्वी से पूर्व हमारे यानी कामता प्रसाद सिंह कामा ने ये यात्रा वृत्तांत को लिखने का काम किए थे। लेकिन आज हम जाएंगे तो जाने के साथ ही आप वहां की काया पलट को विशेष रूप में देखेंगे कि हमारे पर्यटन के रूप में किस प्रकार वहां की परिवर्तन हो चुका है, कैसी वहां का बदलाव हो चुका है, और आसानी से वहां लोग आज इस यात्रा वृत्तांत को करने जाते हैं। लेकिन इस यात्रा वृत्तांत स्मरण से हमें पूर्व मौजूद वहां के वातावरण परिस्थितियों का पता चलता है कि छोटा नागपुर शब्द आशय मीन्स वर्तमान हमारा झारखंड, जो पर्यटनों की मल्लिका, पर्यटनों की राजा, यानी हमारे यहाँ झारखंड में अनेक पहाड़, पर्वत, डैम, जो एक दर्शन के लिए हम जा सकते हैं, आसानी से घूम सकते हैं और वहां का एक पर्यटन ग्रुप में हम विख्यात ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी। इसको फिर एक बार पुनः आप लोग पढ़ेंगे तो झारखंड की हमारी जो जलप्रपात है उनकी संस्कृति को आप आसानी से जान सकते हैं।